भगवान विष्णु के कई पार्षद हैं, किंतु जय विजय उनमें प्रमुख हैं। ये वैकुंठ के मुख्य द्वार के रक्षक हैं और श्रीहरि को सर्वाधिक प्रिय हैं। इन्हें गुण एवं रूप में श्रीहरि के समान ही बताया गया है। श्रीहरि की भांति ही ये भी अपने 3 हाथों में शंख, चक्र एवं गदा धारण करते हैं, पर इनके चौथे हाथ में तलवार होती है। वहीं श्रीहरि कमल धारण करते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी से महर्षि मरीचि और उनसे कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए। कश्यप की पत्नी अदिति से वरुण जन्मे और वरुण के वंश में कली का जन्म हुआ। जय विजय इन्हीं कली की संतान है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वैकुंठ पहुंचे। 5 वर्ष के बालकों जैसा रूप होने के कारण जय और विजय उन्हें पहचान नहीं पाए। जब ऋषियों ने भीतर जाने का प्रयास किया तो जय विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि श्रीहरि अभी विश्राम में है, अतः अभी दर्शन संभव नहीं है। सनत कुमारों ने उन्हें समझाया कि वे प्रभु के अनन्य भक्त हैं और वैकुंठ में किसी के लिए रोक टोक नहीं होनी चाहिए, किंतु जय विजय अपने हठ और अहंकार पर अड़े रहे। इस अपमान से क्रोधित होकर ऋषियों ने कहा कि तुम नारायण के सानिध्य में रहकर भी उनके समदर्शी गुणों को ग्रहण नहीं कर सके। तुम वैकुंठ के योग्य नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्युलोक में जाकर असुर योनि में जन्म लो। जब भगवान विष्णु को इसका ज्ञान हुआ तो वे स्वयं माता लक्ष्मी के साथ द्वार पर आए। उन्होंने ऋषियों का सत्कार किया और कहा कि सेवकों का अपराध स्वामी का ही माना जाता है, अतः वे स्वयं क्षमा मांगते हैं। भगवान के मधुर वचनों से ऋषियों का क्रोध शांत हो गया, किंतु दिया हुआ श्राप पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता था। जय विजय प्रभु से विलग होने के विचार से ही व्याकुल होकर उनके चरणों में गिर पड़े। तब सनत कुमारों ने श्राप को सीमित करते हुए 2 विकल्प दिए, या तो 7 जन्मों तक भगवान के भक्त बनकर पृथ्वी पर रहें, या 3 जन्मों तक उनके घोर शत्रु बने। जय विजय ने शत्रु बनना स्वीकार किया, क्योंकि भक्त के रूप में 7 जन्मों का समय बहुत लंबा था। वे चाहते थे कि शत्रुता के कारण वे हर क्षण क्रोध में ही सही, पर भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान स्वयं उनका वध करने आएंगे, जिससे वे केवल 3 जन्मों में ही पुनः वैकुंठ लौट सकें। श्राप के कारण उन्होंने 3 युगों में जन्म लिया। सतयुग में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वाराह अवतार लेकर किया और हिरण्यकशिपु का संहार नृसिंह अवतार द्वारा हुआ। त्रेता युग में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, जिनका अंत मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के हाथों हुआ। द्वापर युग में वे शिशुपाल और दंतवक्र बने। शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में किया और दंतवक्र का वध गदा युद्ध में हुआ। इन 3 कठिन जन्मों के बाद वे पुनः श्राप मुक्त होकर वैकुंठ लौटे। यह कथा सिद्ध करती है कि चाहे मार्ग भक्ति का हो या शत्रुता का, यदि ध्यान अनन्य है तो अंततः ईश्वर की ही प्राप्ति होती है। अपने स्वामी के सानिध्य के लिए पापी बनना भी स्वीकार करना उनके अटूट प्रेम का प्रमाण है। जय श्री